आयुष बता देना, रिकॉर्डिंग रुक जाए अब। फैक्टर्स affecting adsorption, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ, जैसे कि हम किसी बैलून में हाइड्रोजन गैस भर दे या हीलियम गैस भर दे तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। कारण क्योंकि वो लाइटर देन है एयर। एयर में हमारी क्या पाई जाती है? N2, CO2 और O2। तो हम अगर N2 का मास देखें तो एक का 14 तो 2 का कितना 28, इसका 44 और इसका 32। तो हमारे एयर का मास ये होता है, और हाइड्रोजन का मास कितना आता है 2, और हीलियम का मास कितना आता है 4। तो इनका मास क्या होता है? एयर से कम होता है, इसलिए ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। मतलब हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, ये ऐसे गैसें हैं जिनका एडजॉर्प्शन बहुत टिपिकल है, क्योंकि कहाँ जाएंगी? ऊपर की तरफ। वहीं पर दूसरी कुछ गैसेस होंगी जो नीचे की तरफ आएंगी, जैसे कि SO2, NO2, अमोनिया, HCl गैस। या तो ये कंपेरेबल है एयर के, या एयर से इनका मास ज़्यादा आने वाला है ना। तो ये कहाँ आएंगी? नीचे। तो नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस एडजॉर्ब हो रही है ना। तो कैसे पता चलेगा वह कौन सा फैक्ट? अच्छा देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, गैसेस लिक्विफाइड होके कहाँ आती हैं? लिक्विड में। लिक्विफैक्शन ऑफ गैस आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, लास्ट क्लास 11। लिक्विफैक्शन द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड कॉल्ड लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। गैसेस कंडेंस होंगी तो लिक्विड में आएंगी ना, और अगर जब वो लिक्विड में आने लगेगी तो उनका मास हैवी होगा तो वो नीचे आके एडजॉर्ब होगी। तो गैसेस के लिए टर्म ही यूज किया जाता है कि वह गैस उतनी आसानी से एडजॉर्ब हो जाएगी जो जितनी आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जिसका लिक्विफैक्शन क्या होगा? आसान होगा। अब वह कौन सा टर्म है जो हमें बताता है कि कौन गैस कितनी आसानी से लिक्विफाइड होगी? बताओ जल्दी से, लास्ट ईयर पढ़ाया हमने, बताओ अदिति। नहीं, बताओ। हमने कहा था ये सब चीज़ें काम आती हैं। वो टर्म था क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टर्म था क्रिटिकल टेम्परेचर। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी आसानी से क्या हो जाती है? लिक्विफाइड हो जाती है। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर चाहे आप जितना भी प्रेशर लगाओ गैस लिक्विड में नहीं आ सकती, या तो उस पर आएगी या उसके नीचे। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, इसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, पर्टिकुलर हम गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ गैस, ब्रैकेट में लिखिए एडजॉर्बेट। गैस हमारी एडजॉर्बेट है ना। नेचर ऑफ गैस, तो लिखिए ग्रेटर द liquefaction of gas, greater the liquefaction, LIQUEFACTION, greater the liquefaction of gas, higher is the extent of extent of adsorption, higher is the extent of adsorption। तो वह कौन सा फैक्टर है जो हमें बताएगा कि गैस आसानी से एडजॉर्ब हो रही है कि नहीं? वो है लिक्विफैक्शन। और लिक्विफैक्शन को कौन बताएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। वो भी हम लिखते हैं। तो देखिए, जितनी आसानी से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उतनी आसानी से वो नीचे आके क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब हो जाएगी। तो ग्रेटर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, हायर इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ध्यान देखिए, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगी आपकी, है ना।
अब इसके नीचे आपको ये वाला रिलेशन जरूर याद रखना है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना, दैट इज XYM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। और जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा क्या होता है, लिक्विफैक्शन का, गैस का लिक्विफैक्शन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। तो ये आप ध्यान रखना। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। आया समझ में? देखो यहाँ तक तो समझो पहले कि जो गैस जितनी आसानी से लिक्विड में आएगी वो उतनी आसानी से नीचे आएगी, तो उतनी आसानी से क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब। अब कौन गैस कितनी आसानी से लिक्विड में आती है, उसके लिए एक आपका साइंटिफिक टर्म है TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। यह वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस कभी लिक्विड में नहीं आ सकती। हमने कहा एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का 55, तो हमारे यहाँ का तो जनरली टेम्परेचर 30 होता ही है। तो जिसका 25 टेम्परेचर है और यहाँ का टेम्परेचर है 30, तो वो कभी गैस में नहीं आ सकती, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले वो आ सकती है लिक्विड में, उसके बाद नहीं। और मान लीजिए किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत कम ऐसा होता है कि टेम्परेचर 55 तक जाता है, मतलब 55 के तो नीचे ही रहने वाला है हमेशा, तो वो गैस किस में आ जाती है, लिक्विड में आ जाती है ना। तो ये पहला था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखिए। देखिए तो हमने वही लिखा है, ग्रेटर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैस हायर इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए सरफेस एरिया, ऐसे लिखिए नेचर एंड सरफेस एरिया, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड फैक्टर है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, और जनरली एडजॉर्बेंट हमारे क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। आपसे हमने कहा कि हमने सॉलिड चारकोल ले लिया और हमने पोरस चारकोल ले लिया और हमने पाउडर चारकोल ले लिया और इन पे अब्जॉर्ब कर रही है H2 गैस, तो सबसे ज़्यादा किस पे अब्जॉर्ब होगी, पाउडर में। मत यहाँ इससे हो क्या रहा है, जब हम आपके नॉन पोरस से पोरस में आ रहे हैं तो रफनेस बढ़ रही है, तो उससे वो अब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी बढ़ रही है ना, और कहीं ना कहीं सरफेस एरिया भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। और जब हम पाउडर में आ रहे हैं तो रफनेस बढ़ने के साथ साथ आपका सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपके एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी आपकी बढ़ जाएगी। आप लोगों से पूछा जाएगा कि जनरली कैटालिस्ट किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, आउटर होगा पाउडर्ड फॉर्म में यूज किए जाते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में उनके पास क्या होता है, मैक्सिमम सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है ना। तो लिखिए नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, लिखिए छिद्रयुक्त, पोरस मतलब छिद्रयुक्त, पोर होल छिद्रयुक्त। लिखिए greater the surface area of adsorbent higher is the extent of adsorption. Greater the surface area, higher is the extent of adsorption. क्या ये बात समझ में आई हर्ष? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, है ना।
फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखिए, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन मोस्ट ऑफ द, दिस इज द रीजन, लाइन चेंज करके लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए, दिस इज द रीजन, रीजन का, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन most of the metal catalyst are used in powdered form। यहाँ तक किया था लास्ट। चलिए इसके नीचे हेड लगा के नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेड लगा के लिखिए, पोरस adsorbent also porous adsorbents करिएगा, porous adsorbents also have great extent of adsorption। एग्जाम्पल में लिख लीजिए एक्टिवेटेड चारकोल। मैंने आपको बताया था एक्टिवेटेड चारकोल कैसे होते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल, देखिए हमने कहा कि जो अधिकतर मेटल कैटालिस्ट होते हैं हमारे, वो किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, पाउडर फॉर्म में। क्यों, इससे इनका क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया। और अगर हम कह रहे पाउडर फॉर्म में नहीं भी ले रहे तो किस फॉर्म में ले रहे हैं, पोरस फॉर्म में। पोरस फॉर्म में भी उनकी क्या, कौन सी पावर बढ़ जाती है, एडजॉर्बिंग की पावर बढ़ जाती है। हमने कहा कोई पूरा आपका फ्लैट है और दूसरा वो उसमें पोरस है, तो इसमें अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी मोर होगी कंपेयर टू दिस, तो इसकी एब्जॉर्बिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने बताया था चारकोल को एक्टिवेटेड कैसे किया जाता है, हमने उसके तरीके, या तो रफनेस बढ़ाई जाती है या उसको पाउडर किया जाता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल इसका एग्जाम्पल हो गया है ना। ये हो गया आपका सेकेंड आपका, है ना, जो फैक्टर्स अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्बेंट में सेकेंड हो गया नेचर। हाँ, थर्ड लिखिए, थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इसमें लिखिए बोथ फिजिकल and chemical adsorption, both physical and chemical adsorption increases with increase in pressure, फॉर्मूला लिख सकते हो, extent of adsorption that is x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। फॉर्मूला आप लिख सकते हो। चाहो तो आप एक ग्राफ भी बना सकते हो। हालांकि हम जानते हैं कि फिजिकल में बढ़ता हुआ जाता है
और केमिकल में क्या हो जाता है, कुछ समय बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो वो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो सिंपली एक जल्दी से फास्ट ग्राफ भी बना सकते हो, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल और केमिकल के लिए अलग अलग बनाना है, बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा आप एक ग्राफ बना सकते हो, जिससे हमारा पॉइंट देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे जल्दी से ऐसे छोटे छोटे, देखिए रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें आप। अब बहुत सारी थ्योरी लिखा हो तो तब भी नंबर बहुत अच्छे ना आए, लेकिन थ्योरी, एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर वहाँ नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डालिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें पॉइंट ए लिखना है, फिजिकल पढ़ चुके हो ना आप ये वाला पॉइंट भी। फिजिकल डिक्रीजेज, केमिकल फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज with increase in temperature. Physical adsorption decreases with increase in temperature. The adsorption is more at low temperature. The adsorption is more at low temperature. तो फिजिकल एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा कौन सा एडजॉर्प्शन होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए कहा जाता है कि यह सबसे ज़्यादा कब होगा, लो टेम्परेचर में। अभी इसके लिए ली चैटलियर का पेंसिल भी लगा देंगे, देखिए यहाँ पर। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं साइड में छोटा सा, फिर हम एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी करते हैं इसका। तो देखिए ये गिरेगा टेम्परेचर से, स्टैंड ऑफ एडजॉर्प्शन गिरती है ना, ये जल्दी से बता दे। अच्छा देखो इसमें कांस्टेंट क्या रखेगा, पी। उस वाले में टी कांस्टेंट कर लो, जो इसके पहले ग्राफ बनाया था, उस वाले में टी कांस्टेंट कर लो। ऐसे जल्दी जल्दी से ग्राफ बना देने हैं आपको, इससे प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है बहुत सिंपल, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके आंसर में। बाकी आप और जितना लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे आप और बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि आइसोबार है, वो आपकी खुद की इच्छा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ एक ली चैटलियर का प्रिंसिपल भी हम लगा देते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, पार्टिकल इस पे आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, अट्रैक्ट और रिटेन हो रहे हैं। तो यहाँ ये कौन सी प्रोसेस चल रही है, एडजॉर्प्शन, है ना, एडजॉर्प्शन। अगर अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को, अभी मान लो ये एडजॉर्प्शन हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, एडजॉर्प्शन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम इस प्रेजेंटेशन को सुधारते हैं। तो ये पार्टिकल यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे प्रेजेंटेशन के लिए बनाए हैं हमने यहाँ पर, है ना। तो ये पार्टिकल यहाँ आके इस प्रकार से एक्यूमुलेट हो गए। तो यहाँ से यहाँ ये जो प्रोसेस हुई है, ये कौन सी हुई है, एडजॉर्प्शन हुई है ना। और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, लो
टेम्परेचर, है ना। अगर हम इसका उल्टा चल रहे, मतलब यहाँ से यहाँ, तो एडजॉर्प्शन का उल्टा हो रहा है, मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है, डिसोरप्शन, है ना। ये हो रही है हमारी डिसोरप्शन, ये हो रही है हमारी डिसोरप्शन, डिसोरप्शन। और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन है, हाई टेम्परेचर। अब देखना ध्यान से, थोड़ा बात समझना, यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं तो आपको पता है एडजॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है, एग्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो हीट क्या होगी, रिलीज, हीट हमारी निकल रही है, हमने प्लस साइन लगा के हीट, मतलब निकल रही हीट रिलीज हो रही है। अब यहाँ देखो आप ध्यान से, ली चैटलियर प्रिंसिपल जिसने पढ़ा होगा लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में, उसको शायद पहले से पता हो, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं तो हीट क्या हो रही है, निकल रही है, मतलब उसको हीट क्या चाहिए, कम चाहिए, तब तो वो यहाँ से यहाँ जाने पर हीट को क्या कर रहा है, लीच कर रहा है। तो ये कैसी प्रोसेस हुई आपकी, एक्जोथर्मिक प्रोसेस हुई। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा हो क्यों रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। हम कह रहे हैं इस रेक्स, अब ली चैटलियर के अकॉर्डिंग समझोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ जब ये जा रहे हैं तो इनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट रिएक्शन के लिए चाहिए, वो कहाँ से मिल रही है, टेम्परेचर से। अब वो टेम्परेचर अगर हम लो रखेंगे तो वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा अपनी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन के लिए क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, लो टेम्परेचर। और अगर हम प्रेशर की बात कर लेते तो लो टेम्परेचर और प्रेशर की अगर बात कर लेते तो फेवरेबल कंडीशन क्या आती, हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या आता, लो प्रेशर। अच्छा, इसको सिंपल तरीके से समझ लो, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मत समझो। हमने कहा ये पार्टिकल यहाँ आके जम रहे हैं तो वहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, लो टेम्परेचर है, और प्रेशर ऊपर से क्या लगा, हाई, ठीक है ना। अब ये उल्टा हो रहा है, ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है ज़्यादा, वो कहाँ से आई, टेम्परेचर से, और प्रेशर क्या रखा है हमने, लो, तो कैसे मूव करेंगे, रैंडमली। तो ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन का और ये हो गया आपका डिसोर्प्शन का। बना लो ये ग्राफ। ये है आपके एडजॉर्बेट, और ये है आपका एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। नहीं आया उसी समझ में, अरे सुना नहीं था आपको, आ गया, क्या आया हमें भी समझाओ थोड़ा। बोलो यहाँ देखियो क्या समझ में आया। हम भी तो बोल ही रहे हैं सब कुछ भूल के, तो तुम भी बोलो सब कुछ भूल के, क्या होगा, नहीं आया समझ में। तो हमें पता तो चले, पढ़ना है तो बोलना ही पड़ेगा, उसने तो हमने आपको खुला कह दिया है कि आप मत आना कल से, बिल्कुल क्लियर। पढ़ना है तो फिर हमें आपसे कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बिना कम्युनिकेशन के पढ़ाई नहीं हो सकती। तो हम जैसे सब कुछ भूल के अभी पढ़ाई में आ गए हैं, उसी प्रकार आपको भी आना पड़ेगा कुछ समय के लिए। देखो एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट आके इस पर चिपक रहे हैं, तब तो ये यहाँ पहुँचे ना, ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ गई है, तो इनके यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखा है, लो। क्यों लो रखा है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर तो होता तो ये पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी लेके निकल जाते। तो लो टेम्परेचर रख दिया, टेम्परेचर को लो कर दिया, और ऊपर से प्रेशर को हाई कर दिया, तो ये पार्टिकल जल्दी जल्दी चिपकेंगे और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था उस प्रेशर को कर दिया लो, तो यहाँ से इनको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, तो ये भागेंगे, और ऊपर भी प्रेशर क्या है, कम, तो रैंडमली मूव करेंगे। क्लियर, चलिए
तो ये पॉइंट फर्स्ट था, ए पॉइंट, अब पॉइंट बी लिखिए। केमिकल एड्जॉर्प्शन, पॉइंट बी लिखिए। केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन फर्स्ट, केमिकल एड्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज एज इट नीडेड, हाँ वैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, एज इट नीडेड एक्टिवेशन एनर्जी, एज इट नीडेड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन, एज इट नीडेड activation energy for chemical reaction. Chemical adsorption first increases as it needed activation energy, as it needed activation energy for chemical reaction. Further increase in temperature, decreases chemical adsorption, further increase in temperature decreases chemical adsorption. This is due to breaking of bonds. This is due to breaking of bonds. तो देखिए हमने कहा कि पहले जब केमिकल एड्जॉर्प्शन आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, इनके बीच में क्या फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड, और इन एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बिट के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो कहाँ से मिलती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज एज इट नीडेड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन। फर्दर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब ये बॉन्ड जो बने हैं क्या चालू कर देंगे, टूटना चालू कर देंगे और ये आपके निकल जाएंगे। फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज केमिकल एड्जॉर्प्शन, दिस इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, है ना। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, चलिए। तो ये है XYM, ये है टेम्परेचर, P रख दिया कांस्टेंट, छोटा बड़ा कैसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखिए पहले एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रही है और फिर घट रही है। ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत, हाँ पूर्वी जी आ रहे हैं समझ में क्या हो रहा है, जो चिपकने वाला है चिपक रहा है, जिस पे चिपक रहा है, और ये पहले टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो ये बढ़ रहा है, लेकिन एक सीमा जब टेम्परेचर की लिमिट हो गई, अब भी बढ़ाओगे तो अब एक्टिवेशन एनर्जी की जो काम था वो पूरा हो चुका है, अब टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो तो अब यहाँ से यहाँ पर बॉन्ड टूटना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इफेक्ट है फिफ्थ नंबर का इफेक्ट है आपका बाई
increase by increase by increase by increase and by increase in absorbing power, by increase in absorbing पावर, इसको सीधे लिखना है ना, पावर, कोई हेडिंग नहीं बनेगी इसकी, बाई इंक्रीज इन एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ एब्जॉर्बेंट 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 कॉमा लगाइए, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हो एक्स वाई एम, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्स वाई एम में ऑल्सो increase, may also increase by increase in absorbing power of adsorbent, extent of adsorption may also increase. Full stop. This can be done by following methods. This can be done by following methods. This can be done by following methods. देखिए, अगर हम एड्जॉर्बेंट की एड्जॉर्बिंग पावर बढ़ा दें तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अब इसको करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एड्जॉर्बेंट की सरफेस को रफ कर दो, एक तरीका तो ये होता है कि एड्जॉर्बेंट की सरफेस को क्या कर दो, रफ कर दो, तो एड्जॉर्बेंट। दूसरा तरीका ये होता है कि एड्जॉर्बेंट को डिवाइडेड कर दो, पाउडर फॉर्म में कर दो, दूसरा तरीका ये होता है इसको करने का। तीसरा तरीका ये होता है कि मान लो पहले से कोई चीज़ एड्जॉर्ब है तो उसकी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होगी, तो जो चीज़ पहले से एड्जॉर्ब है उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो उसकी एड्जॉर्बिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तीन तरीके हैं, बाई मेकिंग रफ, बाई पाउडरिंग, बाई रिमूविंग ऑफ एड्जॉर्बेट, जो पहले से ही क्या है आपका ऑलरेडी एड्जॉर्ब, ठीक है ना। तो फॉलोइंग मेथड्स में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग मेथड्स में फर्स्ट पॉइंट है by making adsorbent surface rough, by making adsorbent surface rough, खुरदरी बना दो उसकी सरफेस को, by making adsorbent surface rough। सेकेंड लिखिए बाई पाउडरिंग ऑफ एड्जॉर्बेंट, किस फॉर्म में ले जाओ उसको, पाउडर ले जाओ, पाउडर नहीं लिखना तो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। थर्ड वन है बाई रिमूविंग of gases already adsorbed, by removing of gases यहाँ एड्जॉर्बेट हैं, ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड। तो ये आपके फैक्टर्स ख़त्म हो गए पूरे। एक बार पढ़ लीजिए बड़े शांत दिमाग से, सब कुछ अपना साइड में रख के सबसे ऊपर पढ़ाई को रखिए जो आपको आगे ले जाएगी, है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक बार पढ़ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पढ़ो मन से हर्ष, हमें देखिए तुम्हारा एटीट्यूड पढ़ने वाला, ऐसे नहीं ढीले ढाले होके जल्दी से सर ने